ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा बिमा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि सदा अपने को ना बाप की बाप से जो हमने प्रतिज्ञा की है, जो हम बाबा से हम प्रॉमिस करते हैं ना, बाबा रोज रोज हमें नई नई शिक्षाएं देते हैं। जैसे बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है ना। किसी से बात समझाते हैं तो बच्चे कहते हैं ना, हाँ बाबा आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा करूंगा। तो हमें भी ना बाबा जो जो रोज रोज हमें बाप बन की शिक्षाएं देते हैं, समझ देते हैं, टीचर बन के भी हमें शिक्षा देते हैं, सतगुरु बन के हमें श्रेष्ठ मत देते हैं। हमें भी बाबा से प्रॉमिस करना चाहिए कि बाबा जो मैं आपकी हर बात को मान के चलूंगा। तभी तो बाबा हमारी मदद कर सकते हैं ना। देखो दुनिया में भी लोग जैसे आज रक्षा बंधन मनाते हैं, अब सिर्फ बहन को ही थोड़ी रक्षा थी, इस समय सभी को मदद चाहिए ही ना। ये तो ऐसे एक नियम बना दिया है कि बहन भाई को बांधती है, लेकिन इस समय सभी को किसी न किसी की मदद की जरूरत होती है, होता है, लगता है कि कोई हमारी रक्षा सदा करता रहे। तो हर मनुष्य आत्मा तो आज घर में ही देखो, बच्चे पढ़ लिख के कहीं बाहर चले जाते हैं, फैमिली में सब अलग अलग हो जाते हैं, तो कैसे कोई किसी की सदा रक्षा कर सकता है। लेकिन एक परमात्मा है जो सदा हमारी रक्षा कर सकता है। ये जो रक्षा बंधन का त्योहार है ना, ये कब से शुरू हुआ है? ये त्योहार तो द्वापर युग से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि द्वापर से सृष्टि पर विकार शुरू हुई। लेकिन ये त्योहार की स्थापना किसने करी? हर 5000 साल में संगम युग, जो अभी कलयुग का अंत स्थिति आदि के बीच का समय, जो संगम युग है ना, इस संगम युग से परमात्मा परम धाम से सृष्टि पर आते हैं। लोग बुलाते हैं ना, हे भगवान हमारी रक्षा करो। रक्षा बंधन मनाते हैं, बहन भाई को राखी बांधती, फिर भी भगवान को ही पुकारते रक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि असल में भगवान ही हमारी रक्षा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हर 5000 साल में एक बार इस संगम युग पे परमात्मा सृष्टि पे आके कहते हैं, मैं तुम्हें जो शिक्षाएं दे रहा हूँ ना, अगर तुमने अपने को उन शिक्षाओं के अंदर बांध के रखा तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए सदा हाजिर हूँ। बाबा हमें कौन से बंधन में बांधते हैं कि आप सदा पवित्र रहने का बंधन बांधे। ये प्रतिज्ञा करो मेरे से कि आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश होकर कोई भी काम नहीं करोगे। आप आसुरी स्वभाव संस्कारों के वश होकर कोई भी काम नहीं करोगे। आप मन में सदा सबके लिए अच्छा सोचोगे, मुख से सदा सबके लिए अच्छा बोलोगे, कर्म आपके अच्छे होंगे, तभी सदा मैं आपकी रक्षा करने के लिए हाजिर हूँ। तो एटलीस्ट हमें प्रॉमिस तो करना चाहिए। वो तो धीरे धीरे आदतें छूटेंगी, लेकिन आज का दिन जो है ना, ये मतलब इसका मीनिंग क्या है कि परमात्मा अभी संगम युग पे आके हमसे ऐसे प्रॉमिस कराते हैं कि जो जो मैं शिक्षाएं दे रहा हूँ उसके लिए मेरे से प्रॉमिस करो, प्रतिज्ञा करो, अपने आप को उस बंधन में बांध दो। जैसे सीता को बोला था ना, इस लकीर से बाहर नहीं जाना, तो गई तो रावण ने पकड़ लिया। तो हम सब सीताएं हैं। हमें बाबा अब कह रहे हैं कि इन विकार बुराइयों के वश होकर कोई भी काम नहीं करना, नहीं तो तुम्हें रावण का विकार बुराइयां पकड़ लेंगी, फिर तुम हार जाओगी, फिर तुम कहीं ना कहीं धोखा खा लोगे, दुख होगा, परेशानी होगा, फिर नहीं बुलाना मेरी रक्षा करो। अब मैं रक्षा करने आया हूँ, लेकिन मैं कब तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ? जब आप भी मेरे से प्रॉमिस करो कि हम इन बुराइयों के वश होकर कोई काम नहीं करेंगे, हम किसी के लिए कुछ बुरा भला सोचेंगे भी नहीं, अगर वो मेरे सोच रहे हैं तो भी नहीं सोचूंगी मैं।
अगर वो मुझे कुछ उल्टा सुल्टा बोले तो भी मैं नहीं बोलूंगी, तभी ही मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। अभी संगम युग पे बाबा ने हमसे ये प्रतिज्ञा कराई ना, पवित्रता की राखी, रक्षा बंधन बोलते हैं ना, मतलब पहले आप बंधन में बंधो, बुराइयों और विकारों के वश होकर हम कोई काम नहीं करेंगे, ये प्रतिज्ञा करो, फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्योंकि बाबा भी पवित्र आत्मा है ना, ऐसे तो बाबा हमारी सदा ही मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर बाबा के तो सभी बच्चे हैं ना, सभी आत्माएं बच्चे हैं, अगर जो कहना मानेगा ही नहीं, देखो घर में भी होता है ना, माँ बाप अपने बच्चों को एक जैसी शिक्षा देते हैं ना सबको, जो बच्चा शिक्षा मान के चलता है, अगर उसको कहीं कुछ गड़बड़ी, कुछ दुख परेशानी हो गया, तो माँ बाप के दिल से उनकी मदद करते हैं ना। माँ बाप को भी होता है कि नहीं, बच्चे ने शुरू से मेरा कहना माना, मेरे कहने के कारण बच्चे के साथ ऐसा बुरा हुआ, तो वो भी अपने आप को जिम्मेवार समझ के उनकी रक्षा करने के लिए सदा हाजिर है। और जो बच्चे कहना मानेगा ही नहीं, उनकी भले माँ बाप को मदद करनी पड़ती है, लेकिन दिल से नहीं करते। उनको सुनाते हैं ना, भाई हमने तुम्हें बोला था, तुमने नहीं माना, तो अंदर तो होता है ना। ऐसे ही भगवान भी किनकी सदा रक्षा करता है, जो सदा परमात्मा के कहे पे चलता है। इस समय दुनिया में कोई किसी की रक्षा कर सकता है? देखो आज आप बच्चों के लिए भी सोचो, आप बच्चों के लिए रक्षक बन के खड़े हो, पर फिर भी आप भी तो भगवान से प्रार्थना करते हो ना। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी की रक्षा कर ही नहीं सकता है सिवाय परमात्मा की मदद। पहले परमात्मा भगवान की मदद तो सबको ही चाहिए होता है, तभी वो दूसरों की मदद करते। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो त्योहार जो लोग मनाते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ समझ के हमें ये मनाना चाहिए। क्योंकि इस त्योहार पे जो हम तिलक लगाते हैं, इसका मतलब कई लोग दीपक भी जलाते हैं ना, अपने भाइयों की आरती उतारते हैं। तिलक जलाने का मतलब कि हम आत्मा रूपी तिलक जगाएं, कि आत्मा को रक्षा चाहिए, आत्मा को मदद चाहिए। आत्मा ये तो शरीर को चला रही है ना, तो मदद किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए ना। आत्मा मेल फीमेल थोड़ी होती है। तो आत्मा रूपी दीपक की जगाओ, मतलब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से प्रतिज्ञा करो, परमात्मा को निराकार रूप में याद करके उनसे प्रतिज्ञा करो, तो बाबा भी बंधन में बन जाते। भगवान को भी आप अपने बंधन में बांध सकते हो कि वो सदा ही आपकी रक्षा करने के लिए सदा ही हाजिर होना ही पड़ेगा। कैसे बंधन में बांध सकते हैं? सदा उनके कहे पे चलेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं भी बंधन में बन जाता, जो बच्चा मेरे कहे पे चलता है ना, तो उनकी भी मैं रक्षा करने के लिए सदा ही बंधा हुआ हूँ। तो भगवान को कोई बांध सकता है, लेकिन जो बच्चे परमात्मा से प्रतिज्ञा करके उनके कहे पे चलते हैं ना, उनके बंधन में भगवान भी बन जाता है, आप पे ही उनकी मदद करने आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इस रीति से हमें ये त्योहार मनाना चाहिए। कई लोग इस दिन भगवान को भी राखी बांधते हैं अलग अलग रूप में। जैसे बाबा के घर में सब बहने सबको राखी बांधती है, इसका अर्थ है कि मतलब जो जो प्रॉमिस किए हैं हमने बाबा शिव बाबा से, वो हमें आज के दिन हम सब रिवाइज करते हैं कि हाँ मैंने ये बाबा से प्रॉमिस किए, मुझे पूरा करना। और कई बार लोग बाबा को या अपने इष्ट देव देवियों को भी राखी बांधते। इसका अर्थ है कि वो उनको भी बंधन में बांधना चाहते कि आप हमारी सदा रक्षा करना। तो बाबा भी तो कहते हैं कि भाई मैं आपकी सदा रक्षा तभी कर सकता हूँ जब आप मेरी श्रीमत पे चलोगे। इस रीति धागा तो सिर्फ बांधने का बस एक मतलब एक याद दिलाने की, जैसे नहीं कुछ कुछ याद रखने के लिए लोग कुछ गांठ बांध देते हैं या कुछ ऐसा अलार्म या ऐसे कुछ रख कर देते हैं ताकि वो चीज उनको याद रहती है। ऐसे जो हम राखी इसे धागा बांधते हैं, इसका मतलब बस एक याद रखने का एक सिंबल हो गया
कि हाँ भाई हमें याद है कि हमें ये करना है। तो अगर हम बुद्धि से सदा याद रखें तो हमें ये धागा बांधने की भी दरकार नहीं। इस रीति बाबा हमें कहते हैं सदा आत्मा रूपी दीपक जगा रहे, बाप की श्रीमद बुद्धि में हो। अब हमें बुद्धि ना गोल्डन एजेड बनाना, हमारी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। अर्थात हमारी बुद्धि में जो भी कलयुग की नर्क की दुनिया में जो भी बातें होती है ना भाई, समझो अगर हम दुनिया में कुछ भी ऐसा देखेंगे तो तुरंत बुद्धि में आ जाता है, हाँ ये ऐसे ये ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा बोला होगा, फिर उसने ऐसा किया होगा। सारी बातें बुद्धि में जो स्टोर है ना, इन सबको डिलीट करना है। हमारी बुद्धि रूपी बर्तन में से इन सबको खत्म करना है। बुद्धि को बर्तन भी कहते हैं, अलमीरा भी कह लो, क्योंकि बुद्धि एक मेमोरी, मतलब मेमोरी जहाँ स्टोर होती है ना, मेमोरी कार्ड, कंप्यूटर में भी एक मेमोरी स्पेस होता है जहाँ सब कुछ स्टोर होता है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा में भी हमारी सारी पुरानी मेमोरी कहाँ स्टोर है? बुद्धि में। तो सब कुछ डिलीट करना, सब कुछ खत्म करना, परमात्मा की याद से सब कुछ जला देना। तो जैसे हम याद करेंगे ना, बाबा को संकल्प करेंगे कि मेरी बुद्धि सोने का बर्तन बनती जा रही, तो ऑटोमेटिकली सब अच्छी बातें हमारी बुद्धि में से निकलती जाएंगी। और हमारी बुद्धि जब सोने का बर्तन बन जाएगी ना, तो सिर्फ उसमें वही बातें स्टोर हो सकेंगी जो बाबा हमें सुनाते हैं। जैसे बाबा की बुद्धि में जो बातें हैं वही बुद्धि हमारी बुद्धि में आ जाएगी। जैसे बाबा का मन सदा शुद्ध, अगर हम अपने मन में सदा बाप की याद रखेंगे, बुद्धि में सदा बाबा की बातों को ही स्टोर करते रहेंगे, संस्कार हमारे वैसे बनते जाएंगे। हम गोल्डन एजेड आत्मा, सत्य के देव आत्मा बनते हैं। देवता और मनुष्य में क्या फर्क है? बस यही तो फर्क है कि देवताओं की आत्मा शुद्ध है, उनका शरीर शुद्ध है, हमारी आत्मा अशुद्ध है, शरीर अशुद्ध है, अभी बन रहे हैं शुद्ध। बाकी देवी देवताएं भी तो इंसान है, उनकी भी गृहस्थी थी, उनके भी बच्चे थे, उनकी भी दुनिया थी। बस यहाँ गवर्नमेंट का राज है, वहाँ राजा ही घराना होगा, वहाँ महाराजा महारानी का राज्य होगा। पर वहाँ ऐसे कोई जैसे यहाँ लॉज नियम ये सब चलते हैं ना, वहाँ के भी होंगे, पर वहाँ सब कुछ ऑटोमेटिकली हर आत्मा में अभी से फीड हो रहा है। तो वहाँ ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण कोई ऐसा लॉ निकालेंगे, ऐसा कोई रूल निकालेंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ सबकी बुद्धि में अभी बाबा स्टोर कर ही रहे हैं। तो वहाँ सब ऑटोमेटिक चलता है। वहाँ ऐसे यहाँ पे जैसे लॉस निकलते हैं ना अलग अलग, आज ये रूल निकाला, आज ये रूल निकाला, वहाँ ऐसा नहीं होता। अभी बाबा सब रूल्स रेगुलेशन उस दुनिया में क्या होगा अभी सबके बुद्धि में स्टोर हो रहा है। बस वहाँ ऐसा होगा सिर्फ निमित्त मात्र महाराजा महारानी गद्दी पे बैठे हैं, बाकी सब ऐसा लगेगा कि सब पहले से पढ़े पढ़ाए हैं। किसी को वो समझाना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, अभी बाबा सब सिखा रहे हैं। तो उसके लिए हमें अपनी बुद्धि को क्या बनाना है? गोल्डन एज, बाबा को याद करके। जैसे जैसे हम बाबा की श्रीमत पे चलते चलेंगे ना और बाबा को फॉलो करते चलेंगे, तो हमारे वैसे मन बुद्धि संस्कार वैसे ही काम करने लग जाएंगे, हमारी हर कर्मेंद्रिय ऑटोमेटिकली वैसे ही काम करेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले बाबा से प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी हर बात की। जो जो बाबा हमें रोज रोज श्रीमत देते हैं ना, अलग अलग श्रीमत, मतलब हर काम कर कैसे करें, सिचुएशन जो आती हैं कैसे करें, तो उसके लिए बाबा हमें मत देते हैं, समझ देते हैं। तो देखो आज अगर किसी के जीवन में कुछ हो जाता है तो वो एक दूसरे से राय सलाह लेंगे, कोई क्या बोलेंगे, कोई क्या बोलेंगे, कोई क्या बोलेंगे, ऐसी सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में ऐसा। ऐसे बाबा भी हमें हर सिचुएशन के लिए राय देते, मत देते, आप पूछ के देखें। कभी कभी आपके जीवन में मानो कुछ ऐसी बात हो गई,
अभी तक तो आप कलयुगी दुनिया के हिसाब से चल रहे थे, अभी भी रहना तो हम इसी दुनिया में है, लेकिन आप पहले बाबा से बात करना मन में, बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई, अब आप देखिए कैसे करना है। तो देखना बाबा की मदद से वो बात से आप पार कैसे निकलना है, बाबा जैसे हमें मदद कर रहे हैं, आपको ये अनुभव होगा। और इसमें कलयुगी वाले दुनिया वाले लोग भी राजी रहेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं नहीं हमारी कास्ट में हमारे जमाने में ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वो लोग भी आते ही आपकी उस राय में सहयोगी बनेंगे। तो ऐसे ऐसे बाबा भी हमारे बाप है ना, तो फिर बाबा भी ऐसे नहीं भगवान है, तो भगवान तो फिर ये दुनिया में कैसे उनको ये सब बातें नहीं, भगवान भी ऊपर बैठे बैठे इंतजार करते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से राय ले। वो कब होगा? भगवान के पास कौन सी आवाज जाती है? मन की आवाज जाती है। जब हम शांति से अपने को आत्मा समझ बात को निराकार रूप में याद करके मन ही मन में बाबा से बोलेंगे ना, बाबा ऐसी बात हो गई, अब देखिए क्या करेंगे, क्योंकि सब कुछ बाबा को दे दिया ना। देखो, हमने अगर कोई चीज हमारे पास है, हमने अगर किसी को दे दी, देख के फिर उन्होंने बोला आप ये चीज यूज कर सकते हो, लेकिन नाम मेरे है, ठीक है, तो आप उस चीज को पहले तो मेरा समझ के कैसे भी यूज करते थे, अब तो आप दूसरों का समझ के दूसरों के राय सलाह से उनको यूज करोगे ना आप। ऐसे ही बाबा को हमने सब कुछ दे दिया, तन मन धन जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपके संबंधी वगैरह सब कुछ है, वो आपने बाबा को दे दिया। मन बुद्धि से निकाल के बाबा आप ये सब आपका है, आपको जैसे संभालना है संभालिए, मेरे से संभलवाइए। तो बाबा कहेंगे मेरे पास तो शरीर नहीं है, तो आपसे मैं करवाता हूँ। तो हमें हर बात बाबा को बता के फिर बाबा की मदद से वो काम करनी है। इससे क्या होगा कि हमें कभी भी बोझ जैसा नहीं लगेगा, भारीपन जैसा नहीं लगेगा, और हमारा हर काम करने का तरीका नए जैसे हो जाएगा, और विदाउट अटैचमेंट, विदाउट एनी टेंशन। अटैचमेंट होता है ना, टेंशन भी होती है, कभी कभी किसी में मोह भी हो जाता है, लेकिन दूसरे की चीजें बाबा की है ना, मेरी थोड़ी है। बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई तो बाबा ही टेंशन लेंगे, बाबा कोई जैसा कराना है करेंगे, बाबा जाने बाबा का काम, हम तो मीडिएटर हैं। तो आप ऐसे हम जब इस बात को प्रैक्टिकल में करके देखेंगे ना, तब हमें अनुभव होता है कि कैसे बाबा की मदद से काम भी हो जाता है और हम एकदम हल्के भी हो जाते हैं, और हमें खुशी भी होती है, क्योंकि जब हम हल्के होते हैं ना, जैसे बच्चे देखो, बच्चों को कभी भारीपन लगेगा, सब अपना सब कुछ माँ बाप ही देखते हैं कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आराम से खेलता रहेगा। हाँ, कराना बच्चों से है तो माँ बाप कराते हैं, स्कूल भी जाएंगे आएंगे, आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो माँ बाप ही तो सोचते हैं अब इसको ऐसा कराना है, अब ये होमवर्क कराना है, वो होमवर्क कराना है, बच्चे को थोड़ी टेंशन रहती। ऐसे ही बाबा भी हमें कहते कि आप भी ऐसे बन जाओ, एकदम बच्चे बन जाओ, तभी हमारी बाबा मदद कर सकते हैं, तभी हम हर काम बाबा की मत के अनुसार कर सकते हैं। नहीं तो फिर मेरी समझ ऐसी, मुझे ऐसा लगता है, ये सब आ जाएगा। नहीं, कराने दो ना, बाबा बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं इस रीति जब हमारी वो स्टेज आ जाती है ना, तो समझो बाबा ही सब जिम्मेवार बन जाते हैं, फिर बाबा ही आगे पीछे क्या होने वाला है वो उस समय से पहले ही बाबा हमारी रक्षा करने लग जाते हैं। आपको नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, आप शुरू से बाबा के साथ हो, लेकिन बाबा को पता है शाम को कुछ होने वाला है, तो बाबा पहले से ही आपकी रक्षा करेंगे साथ।
वो कब होगा? जब हम एकदम बुद्धि से बाबा के आगे समर्पित हो जाएंगे। ठीक है, लोग सोचते हैं हम तो समर्पित हो गए, मतलब हमने इनके आगे सब कुछ अर्पण कर दिया। देह या देह की चीजों को अर्पण करने से कुछ थोड़ी होता है। किसको अर्पण करना होता है? मन बुद्धि। आप भले ही अच्छी अच्छी चीजें यूज करो, भले ही अच्छी अच्छी चीजें पहनो, लेकिन सब कुछ बाबा का समझ के पहनो, सब कुछ बाबा का समझ के यूज करो ना। मन बुद्धि में हो ये सब बाबा का है। बाबा बोले नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है, बाबा बोले नहीं जाना है तो नहीं जाना है। फिर उसमें हमें ऐसे चूचा नहीं करना, नहीं जाना है। उसको कहते हैं समर्पण बुद्धि, उसको कहते हैं समर्पित। कई लोग होते हैं ना, जैसे देह से भले घर बार कहीं कहीं और जाके किसी संस्था में जाके रहने लग जाते हैं, कहते हैं यार समर्पित हो गए। बाबा कहते हैं वो नहीं होता, मन बुद्धि से होना चाहिए। भले आप घर गृहस्थी में रहो, लेकिन आपके मन में बाबा की याद, बुद्धि में बाबा की श्रीमत, उठना बैठना खाना पीना सब बाबा के डायरेक्शन अनुसार चलना होना चाहिए। उसको कहते हैं असली समर्पण। और जो इस रीति से समर्पण हो जाते हैं ना, अपना मतलब देही की दुनिया में भी रहे, धंधा दूरी घर गृहस्थी भी संभाले, लेकिन बाबा की डायरेक्शन अनुसार, फिर वो सदा बेफिक्र रहते हैं। उनको किसी बात की फिक्र नहीं होती। कल के लिए खाना नहीं भी होगा ना तो भी वो फिक्र नहीं करेंगे कि कल क्या खाएंगे। बाबा आपके घर में खाना नहीं है तो कल आपकी देह को क्या खिलाना है वो आप देख लेंगे। बस बाबा को बता दो, बताना है, अटेंशन देना है। सब कुछ बाबा के घर में क्या हो रहा है, बाबा के बच्चों के साथ, वो सब बाबा को बताना है। बाबा आपके घर में राशन नहीं है, बाबा आपके घर में खाने की चीजें नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, ये सब अटेंशन देना है। लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि उसको बाबा कुछ है ही नहीं, कल क्या खाएंगी, टेंशन नहीं लेनी। अटेंशन रख के बाबा को बता दो, देखो कल आते ही आपके पास आ जाएगी। और नहीं भी आया तो बाबा की बॉडी, बाबा जाने, बाबा का काम। बाबा आज कुछ खाने के लिए नहीं है, आपके शरीर आपके बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है, तो बाबा ही जाने। ये होता है निश्चय बुद्धि, इसको कहते हैं समर्पण। फिर बाबा ऐसे एग्जाम भी लेते हैं। अगर हम कहें कि हाँ बाबा मैं सब कुछ आपके ऊपर समर्पित करती हूँ, अब आप जानो, फिर बाबा हमारा एग्जाम भी लेंगे। कल को फिर ऐसा भी आएगा कि आपके पास सच्ची में खाने को नहीं होगा, फिर बाबा टेस्ट करेंगे कि आपको मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं। फिर अगर हमने टेंशन नहीं ली, हम घबराए नहीं, तो हम पास हो जाएंगे। बाबा थोड़ा अपने बच्चों को भूखा रखेंगे। या ये तो खाने पीने की और भी अच्छी बातें होती है ना जीवन में, जो हम कई बार बहुत सारा टेंशन ले लेते हैं। तो अगर हमने बाबा को दे दिया और फिर भी हम टेंशन कर रहे हैं, मतलब हमें बाबा के ऊपर विश्वास नहीं है। देखो आपके बच्चे अगर आपको कुछ बोल दें, फिर भी अगर वो खुद टेंशन लेते रहे क्या होगा कैसे होगा, तो आप बोलोगे ना हमारे ऊपर विश्वास नहीं है आपको, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ऐसे ही हमें भी ना बाबा के ऊपर विश्वास रखना है। बाबा को सब कुछ बता के, क्योंकि बाबा को तो अपना शरीर है ही नहीं, तो हमें मन से बाबा को सब कुछ बताना है। तो ये हो गया अटेंशन देना। तो जो भी बाबा की मदद द्वारा हमसे जो हो रहा है वो बाबा की मदद, तो वो बाबा की हेल्प मिल जाती है हमें। इस रीति से हमें बाबा पे निश्चय बुद्धि होकर रहना है, तभी हम पास हो सकेंगे। अच्छा मीठी मीठी स्कूल बच्चों से माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान बने। देखो हमारा बाबा विश्व का पिता है ना। आप बताओ भगवान कौन होता है? जो पूरे विश्व के बारे में सोचे ना,
सिर्फ मनुष्य आत्माओं के बारे में भगवान नहीं सोचते, जीव जंतु, जानवरों, पशु पक्षियों, प्रकृति, पेड़ पौधों, सभी के बारे में भगवान सोचते हैं। तभी तो सब में भगवान को ढूंढते हैं ना। इसका मतलब भगवान सब में नहीं है, भगवान हर एक की मदद के लिए, हर एक के लिए भगवान अच्छा सोचते हैं। हर एक को इस सृष्टि पर अपने अपनी पोजीशन दी है बाबा ने, हर एक को कुछ न कुछ विशेषताएं दी है बाबा ने। बाबा विश्व कल्याणकारी है। बाबा कौन है? परमात्मा, भगवान, जो हमारी आत्मा का बाप है। आपकी आत्मा का बाप सबका कल्याण करने वाला है ना। तो बाबा कहते हैं अगर हम ये विशेषता सदा याद रखें कि मेरा बाप सबका कल्याण करने वाला है, जो भगवान को आज देखो सृष्टि पर लोग भगवान को गाली देते हैं, नहीं देते? भगवान को गाली देते हैं ना लोग। आज सृष्टि पर लोग भगवान को गाली देते हैं ना, कहते हैं ना आप सर्वव्यापी हो, आप कुत्ते बिल्ली में हो, आपका हाथी जैसा मुंह है, आपका बंदर जैसा मुंह है, आप सचमुच उतार लेते हो, आप तेरे में मेरे में हो, आप सर्वव्यापी हो। तो ये बोलना मतलब भगवान को गाली देना ना। आज लोग भगवान को गाली दे रहे, पर फिर भी भगवान सबकी मदद करने के लिए नीचे आए हैं। भगवान ने तो नहीं बोला कि आप मुझे सर्वव्यापी बोलते हो, गाली देते हो, तो मैं आपकी मदद करने नहीं आऊंगा। ऐसे बाबा भी हमें कहते हैं कि आपको भी सबकी मदद करनी चाहिए, भले कोई आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन हमें उनकी भी मदद कैसे करनी चाहिए? उनके लिए अच्छा सोचना है। ऐसे नहीं आपको उनकी मदद करने लग जाओ, मतलब ऐसे चले जाओ, आपको बस उनके लिए अच्छा सोचना है। ऐसे बाबा कहते हैं आप सबके लिए अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से क्या होता है? मतलब हमारी अच्छी सोच से भी उनकी मदद हो जाती है। इस रीति से हमें भी विश्व का कल्याण करना। जीव जंतु जानवर है, वो हमें परेशान कर, उनके कारण हमें परेशानी होती है, मच्छर आदि का, तो उनको मारना ही पड़ता है। मच्छरों को लोग मारते तो है ना। भले बड़े जीव जंतु जानवर को कहेंगे कैसे, लेकिन आप ऑल आउट जलाते हो तो मच्छर मरेंगे ही। तो हमें ऐसे नहीं सोचना, हमें उनके प्रति भी अच्छा सोच के, परमात्मा को याद करके आपको जो करना है आप करो। फिर हमारे ऊपर पाप नहीं करते कि बाबा कि इन कारण से ऐसे हो रहा है, इसलिए इनको इन दवाई देके हम खत्म कर दे। बाबा सॉरी, ऐसे ऐसे करके ना हमें अपने संकल्पों से, अपने अच्छे विचारों से अच्छे अच्छे कर्म करते रहने। तो भगवान भी देखो कैसे विश्व कल्याण कर रहे हैं। भगवान तो ये हर एक कंट्री में, हर एक जगह पे जाके सबका कल्याण कर रहे हैं, तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, तो इसीलिए सबकी मदद हो जाती है। ऐसे ही हमें भी सबके लिए अच्छा सोचना है तो सबकी मदद हो जाएगी। और जब हम अपने मन से सदा सबके लिए अच्छा सोचना शुरू करेंगे ना, तो हमारे व्यर्थ विचार खत्म हो जाते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। आपको अगर अपने व्यर्थ विचारों से मुक्त होना है ना, तो आप मन में सदा अच्छा सोचते रहो सबके लिए। अगर कोई आपको गाली दी किसी ने, आपको उसके प्रति नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, आप उनके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो, आपके बुरे बुरे विचार खत्म हो जाएंगे। स्लोगन है सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। आप सहयोग देते चलो, क्योंकि अभी दुनिया में किसको सहयोग दे नहीं दे समझ में नहीं आता है ना। तो आप अपने मन के अच्छे विचारों से भी सबको सहयोग देते रहोगे ना, कि बाबा इनका भी भला हो, इनका भी कल्याण हो, इनके भी स्वभाव संस्कार ठीक हो जाएं, ये भी अपनी ऐसे बोल विचारों से मुक्त हो जाएं, तो अच्छी अच्छी बातें सोचते रहेंगे। ये भी सहयोग देना है।
तो कई आत्माएं जिनके स्वभाव संस्कार खत्म नहीं, असंभव सोचते हैं लोग, वो भी संभव हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।